गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम करने जा रहे हैं अविकारी शब्द का एक और रूप और उससे चर्चा, उसके परिभाषा के, उसके प्रयोग की और उसके अर्थ को समझने का प्रयास। यानी कि हमने अविकारी शब्दों के बारे में जान लिया है कि जो लिंग, काल और वचन से परिवर्तित नहीं होते हैं, और उसके साथ हमने ये भी अध्ययन किया है कि अविकारी शब्दों के 5 रूप हो गए, 5 भेद, क्रिया विशेषण, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। संबंध बोधक हमने जान लिया है। आज हम बात कर रहे हैं समुच्चय बोधक शब्दों की। समुच्चय बोधक शब्द भी अविकारी शब्द का ही एक रूप होते हैं। जैसे कि अविकारी शब्दों की विशेषता होती है कि वो लिंग, काल और वचन से परिवर्तित नहीं होते हैं, तो समुच्चय बोधक शब्द भी अविकारी शब्द के ही एक रूप हैं और इस कारण ये भी लिंग, वचन और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय बोधक शब्द ऐसे शब्द हैं, ऐसे अविकारी शब्द हैं जो लिंग, काल, वचन से परिवर्तित नहीं होते हैं। और साथ ही अविकारी में क्यों कहा गया है, उदाहरण देख लेते हैं। हमने कहा कि रमन और राजू खेल रहे हैं। अगर रमन और राजू दोनों लड़के हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, उनको हटा के हम लड़कियां लगा देंगे। हमने कहा शीलू और रानू खेल रहे हैं, तो भी और शब्द वहीं रहेगा, उसका फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो पुरुषों के लिए प्रयोग किया जा रहा है या स्त्रियों के लिए। हमने कहा कि बालक और बालिकाएं खेल रही हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और खेल रहे हैं, तो बहुवचन में अगर है तो भी और का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमने एक बच्चों के नाम के लिए कहा था कि राजू और श्याम खेल रहे हैं, तो वहाँ पर एक एक बच्चे को यानी 2 बच्चों के लिए हमने किया, तो भी वही है। खेल रहे थे, तो भी और शब्द वहीं रहेगा। तो जैसे वो और शब्द 2 शब्दों को जोड़ रहा है, वो जोड़ने वाला शब्द भी समुच्चय बोधक शब्द है और वो लिंग, वचन, काल से परिवर्तित नहीं हो रहा है। अब पहचानने की कोशिश कैसे करेंगे और समुच्चय बोधक होता क्या है। तो समुच्चय होता है समूह, ग्रुप। तो ग्रुप कब बनेगा, समूह कब बनेगा, जब आप जुड़ोगे, कोई भी चीज़ इकट्ठी होगी तब कहीं जाके ग्रुप बनता है। अभी मैं अकेली खड़ी हूँ तो मैं ग्रुप या समूह का हिस्सा नहीं हूँ। अगर मेरे साथ मेरे विद्यार्थी, मेरे छात्र, मेरे से अध्यापक आकर खड़े होंगे तो हमारा समूह बनेगा, ग्रुप बनेगा, सेट बनेगा। तो अंग्रेजी में जैसे सेट बोलते हैं, तो वो समुच्चय होता है। समुच्चय का मतलब इकट्ठा होना। अब इकट्ठे कैसे होंगे, जब कोई चीज़ जुड़ेगी। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक वो शब्द होते हैं जो कि जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब वो जोड़ किसको रहे, चलिए उदाहरण से देखते हैं। राहुल और मीना मित्र है। कौन, राहुल और मीना। तो यहाँ पर राहुल और मीना को किससे जोड़ा हमने, और से। फिर अनिल को संगीत, अनिल को संगीत एवं वरुण को चित्रकला में रुचि है। अनिल को किस चीज में रुचि है, संगीत में, और वरुण को चित्रकला में। तो ये वाला वाक्य अरुण को संगीत एवं वरुण को चित्रकला में रुचि है, यानी कि एक वो वाक्य का हिस्सा है और दूसरा ये हिस्सा है। इनको हमने किससे जोड़ा, एवं से। ये पूरा वाक्य नहीं है, इसलिए इसे हम बोल देंगे वाक्यांश। क्या है ये, वाक्यांश। वहां पे 2 शब्दों को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम 2 वाक्यांश को जोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे वाक्य में। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो ताकि परीक्षा में पास हो जाओ। तो यहाँ पर ताकि शब्द के द्वारा हमने 2 छोटे वाक्य यानी उपवाक्यों को जोड़ के एक बड़ा मुख्य वाक्य बनाया है। तो आपने इन तीनों ही वाक्यों में क्या देखा, उपयुक्त यानी ऊपर लिखे थे तीनों ही वाक्यों में और, एवं, किंतु शब्दों, यानी कि पहले वाक्य में हम 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं। वाक्यांशों यानी वहां पर वाक्यांश और वाक्य को जोड़ा है, और उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय है। यानी कि समुच्चय बोधक अव्ययों का काम क्या हो गया, या तो वो 2 शब्दों को जोड़ता है या 2 वाक्यांशों को, यानी कि जिसे कहा गया पदबंध, 2-3 शब्दों का समूह। जैसे अनिल को संगीत, अब ये पूरा सेंटेंस तो है ही, अनिल को संगीत और वरुण को चित्रकला पसंद है, तो वहां पर वो पद्यांश पदबंधों को जोड़ रहा है, यानी कि शब्दांश को जोड़ रहा है। और लास्ट में उपवाक्यों को, 2 छोटे वाक्यों को जोड़ने का काम भी करते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जाएगा कि वो शब्दों को जोड़ रहा है या वाक्यों को, वो शब्दों को भी जोड़ता है, पदबंधों यानी कि वाक्यांश को भी जोड़ रहा है, वाक्य के हिस्सों को। जैसे यहाँ अनिल को संगीत, और 2 छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द। परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जो अविकारी शब्द 2 शब्दों, वाक्यांश, शब्दों को हम पद भी कहते हैं जब वो वाक्य में प्रयोग होते हैं, वाक्यांश जिन्हें हम
पदबंध कहते हैं। तो जो अभिकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों एवं उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, मगर, इसलिए, यद्यपि। और मैं और मेरा मित्र घूमने गए, और वाक्य को जोड़ने के काम करा। तथा मेरी माताजी आई हैं, तथा पिताजी कुछ समय बाद आने वाले हैं। तथा मगर मैं आना चाहता था मगर समय नहीं मिला, मगर के द्वारा दो वाक्य जोड़े। इसलिए गाड़ी नहीं मिली, इसीलिए देर हो गई, तो इसीलिए के द्वारा दो वाक्य को जोड़ा। यद्यपि, कि यद्यपि यानी क्योंकि, यद्यपि समय नहीं मिला फिर भी मैंने ये काम पूरा किया, यद्यपि समय नहीं मिला फिर भी ये मैं काम कर पाया। तो ये जो सारे शब्द हैं अगर, मगर, किंतु, इसलिए, और, अथवा, ये कहीं ना कहीं वाक्यांशों को, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो ये कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। और इनमें लिंग, वचन और काल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संबंध बोधक जहाँ पर दो शब्दों का, संज्ञा का, सर्वनाम का संबंध बता रहे थे, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? ये वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समुच्चय बोधक। तो ये कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, जो कि पदों को जोड़ रहे हैं यानी शब्दों को, पदबंधों यानी वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं और उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। तो आप इनकी परिभाषा कॉपी में लिख लीजिए। ये उदाहरण के बजाय पहले परिभाषा लिखिएगा, फिर उनके ये शब्द और फिर ये उदाहरण लिखिएगा। और ये अभ्यास आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। तो परिभाषा के साथ कुछ अन्य उदाहरण पेज नंबर 133 पर है दिए गए, इसे भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये समझ आ जाए। और कोई भी दुविधा होने पर हम आपके लिए लाइव क्लास में आपके समक्ष उपस्थित होते ही हैं। तो कीजिए अभ्यास और बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार। टेक केयर, बाय।